नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को बनाना बहुत आसान होता है और इस मिठाई की सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत कम सामान में बनके तैयार हो जाती है। ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं मिठाई को हमने कैसे बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले मिठाई बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे मिठाई बनाने के लिए हमें देसी घी का ही यूज करना है, रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं यूज करना, क्योंकि रिफाइंड से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना घी से आता है। तो यहाँ पे घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे अब मैदा डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी के करीब मैदा ली है। मैदा की जगह आप गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। मैदा डालने के बाद अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मैदा मैंने अच्छे से भून ली है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब सूजी यहाँ पे बारीक वाली ही यूज करनी है। मोटी सूजी अगर आपके पास में है तो आप थोड़ा सा उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके चला लें और उसे हल्का सा बारीक कर लें सूजी को। उससे क्या होगा, हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे इसे मैंने भून लिया है। भूनने के बाद में हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करना है बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है। बेसन ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 चम्मच डाला है, जो खाने वाली चम्मच होती है उसी से नाप करके। तो यहाँ पे बेसन डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए धीमी आंच पे। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ज़रूर से डालिए, अगर नहीं है तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से डालने के बाद भून लिया है। बस इसको इतना ही भूनना है। गैस को बंद कर देंगे और वापस से उसी कढ़ाई को मैंने गैस पे दोबारा से चढ़ा दिया। उसमें डाली 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से पका लेना है चाशनी को जब तक पकाना है जब तक एक तार ना बन जाए। तो यहाँ पे मैंने चाशनी को अच्छे से पका लिया है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि अभी तार बना है या नहीं। तो देखिए अभी तार नहीं बना है, तो इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। तो यहाँ पे कुछ देर मैंने चाशनी को पकाया था। उसके बाद मैं फिर से चेक करती हूँ कि चाशनी अभी पकी है या नहीं। तो यहाँ पे चाशनी को उतना ही पकाना है जब तक एक तार ना बनने लगे। तो यहाँ पे देखिए एक तार बनने लगा है। इसके बाद हमें चाशनी को और नहीं पकाना है, सिर्फ इतना ही पकाना है। तो यहाँ पे जो हमने सारी चीज़ों का मिश्रण रखा था बना करके भून करके, उसे अब हम चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसे हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3 बार में इसे डाला था, एक साथ नहीं डाला। 3 बार में डाल करके इसे अच्छे से मैंने चलाया था। और थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं तो गुठलियाँ पड़ने के चांस कम होते हैं। एक साथ डाल देते हैं तो गुठलियाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं और वो अच्छे से मैश भी नहीं होती हैं। अगर आप इस तरीके से मिठाई बनाओगे ना तो यकीन मानिए आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत कम चीज़ों में बनके तैयार हो जाएगी और खाने में ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब लगती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर तो यहाँ पे धीमी धीमी आग पे इसे अच्छे से हमें पका लेना है। तो देखिए ये खुद पे खुद एकदम गाढ़ा सा हो गया है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप इसे ऐसे ही चलाते रहिए और फिर इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है। तो यहाँ पे मैं अभी भी चला रही हूँ इसे ताकि ये नीचे ना लगे। तो गैस तो मैंने पहले ही बंद कर दी थी और इधर एक प्लेट ली है। प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे, ग्रीस कर लेना है। आपके पास कोई भी बर्तन हो मिठाई बनाने के लिए आप उसमें बना सकते हैं। मेरे पास कोई बर्तन नहीं था ऐसा, तो मैंने यहाँ पे थाली में ही मिठाई को जमाया था। तो यहाँ पर अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। इसके बाद जो मिठाई वाला मिश्रण है वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे थाली को पहले अच्छे से चिकना कर लें, उसके बाद आप इस मिश्रण को डाल दीजिए। उसके बाद देखना आपकी मिठाई बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी थाली के अंदर। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। देखिए कितने आसानी से ये सेट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। मैंने उसके बाद हाथ से भी सेट किया है इसे, क्योंकि चम्मच से उतने अच्छे से नहीं होती है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से शेप दे दीजिए, जितने मोटे या पतले पीस आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप इसको फैला। तो यहाँ पे मैंने थाली में डाल करके अच्छे से इसे फैला दिया है। फैलाने के बाद में इसे बादाम की
कतरन से हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं या फिर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया है बादाम की कतरन से। उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के छोड़ देंगे, क्योंकि ये अच्छे से सेट हो जाएगी 10 मिनट में। ज़्यादा टाइम रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। जिस हिसाब से आपको इसके पीसेस बनाने हों उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाती। इस मिठाई को आप कभी भी बना सकते हैं। जब भी कभी आपका कुछ मीठा सा खाने का मन हो तो ये मिठाई तुरंत बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और सबसे ख़ास बात, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।